चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, राइट, तो हम ये देखते हैं कि देखो sin x इज इक्वल टू x/10। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स, एंड इसका अलग से ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x/10। तो ये ग्राफ हमने कल देखा था, एंड ये ऑलरेडी हमें पता है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों को देखेंगे कि ये कितने पॉइंट्स पे टकरा रहे हैं, राइट। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये चीज होगी। तो हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अब ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा ना ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, similarly -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, -7π/2 एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक चीज समझना कि दिस इज π/2। नाउ व्हाट इज π/2? 1.57। ठीक है ना, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.57। सो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज 1.57। नाउ इफ दिस डिस्टेंस इज 1.57, तो इसका मतलब ये है कि हाइट ये देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया, तो ये अगर 1.57 है तो ये भी 1.57 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 यहाँ कहीं आएगा इसके कंपैरेटिव। मैं थोड़ा ना एक्चुअल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो साइन का ग्राफ जाएगा ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे जाएगा ठीक है ऐसा। तो ये साइन का ग्राफ बन जाएगा। अब y इक्वल टू x/10। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने x की वैल्यू 10 पुट की नो, एक पहली बात तो x इक्वल टू 10 आएगा कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो देखो, जो 3π होता है दैट इज 3 इंटू 3.14, तो दैट इज 9.42, राइट। सो दिस वैल्यू इज 9.42। तो 10 जो होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे 10 आएगा नंबर लाइन पे। अब मैं अगर इधर 10 पुट करूंगा तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि हाइट 1 आएगी, यानी कि एग्जैक्टली ये, तो ये पॉइंट से पास करेगा ये ग्राफ। ऐसे एक्स को मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करके 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ से पास करेगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करना स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो ये ऐसा जाएगा। यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो 1, 2, 3 एंड दिस 4 इटसेल्फ, दैट इज 0 इटसेल्फ। तो 4 टोटल अभी तक 4 आए। अब लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलरली मैंने क्या पुट किया, -10। तो -10 देखो, अगेन दिस विल बी -9.42। तो अप्रोक्सीमेटली -10 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो -10 पे हाइट जाएगी इसकी -1, यहाँ से पास करेगा। अब इनको ज्वाइन करो ऐसे, ऐसे। सो 1, 2, 3, दैट्स इट। इसके बाद ये नीचे का नीचे चला जाएगा, ये ऊपर का ऊपर चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर, ठीक है, फॉर दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो फर्स्ट का आंसर जो है दैट इज वाई इट इज 7। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी, क्लियर है क्या किया हमने? शुभी, प्रणव, तनिष, क्लियर है सर। Yes, sir. मोहन, नमन, क्लियर है? यस करण, क्लियर हुआ? Yes, sir. अर्शिया, ईशिका, अंकुर, अनीश, क्लियर है? Yes, sir. आर्यन, हर्षलिन, यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस ठीक है, सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इन केस अगर आपको अपने ये चीजें चेक करनी है, तो यू कैन गो टू desmos.com, एंड वहां पर आप इनको प्लॉट करके प्रॉपरली देख सकते हो। ये वही कैलकुलेटर है, और 3D कैलकुलेटर है, सॉरी ऑनलाइन ग्राफिंग ऐप है बेसिकली, जिसके थ्रू हम प्लॉट वगैरह करते हैं, एंड वही यहीं पे जाके सारा कुछ देखते हैं। तो इट्स क्वाइट गुड। इसके अंदर एरर कम है, मैं ये नहीं बोलूंगा एरर है नहीं, एरर है, लेकिन कम एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, अब देखो जरा, sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो sin x अगेन अब x स्क्वायर जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो क्लियरली टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 2। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये बनाया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो सर नंबर एक्स ऑफ स्क्वायर का फिर सॉल्यूशंस, दोबारा बता दो। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है इट्स द अपर पैराबोला, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पैराबोला होता है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ओके। ठीक है। ओके, ये आएंगे वैसे अभी ना थोड़े 1-2 दिन के अंदर अंदर ही डिटेल में आएंगे ये ग्राफ। 10x इक्वल टू 0.1 एंड इसके अंदर x की वैल्यू दे रखी है -π/2 से 9π/2 के बीच बीच में देखना है हमें, ठीक है ना। तो देखो तो -π/2 इज दिस, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ठीक है। तो द ग्राफ इज नाउ यहाँ पे कहीं पे हाइट 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी एंड सो ऑन। तो 0.1 यहाँ पे कहीं पे रहेगा। y इक्वल टू 0.1 इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वी हैव टोटल ऑफ 5 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके टोटल 5 सॉल्यूशंस जाएंगे, ठीक है। तो 5, हाँ जी, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये चीज, cos x इज इक्वल टू x/2 + 1, ठीक है। तो cos x का ग्राफ बनाएंगे एंड y इक्वल टू x/2 + 1, ठीक है। तो π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 and so on. 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन x को 0 पुट किया तो y बिकम्स 1, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ओके, एंड लेट्स सी कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो y को 0 पुट कर दिया तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू -2। अब देखो ये पॉइंट है हमारा -1.57, तो -2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो दिस इज -2। तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे अगर तो ये ऐसा जाएगा, ये एंड ये। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके जो आएंगे वो आएंगे 1, 2 एंड 3। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इन दोनों के 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes. Yes. किसी को, शुभी, तनेश, मोहन, क्लियर है? Yes. ठीक है, शुभी क्या बोल रहे हो, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे, दिस इज इंटरेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। तो सीकेंड एक्स का ग्राफ बेसिकली हमें ना चाहिए, ठीक है। तो सीकेंड एक्स का ग्राफ के अंदर हमने ये चीज देखी,
राइट। तो दिस इज -1, दिस इज +1, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि हमने बनाया y इक्वल टू सीकेंट एक्स का ग्राफ एंड y इक्वल टू k। नाउ y इक्वल टू k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐसे पिक करनी है सच दैट इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, राइट। तो क्या होना चाहिए बताओ जरा, बोलो बोलो। y इक्वल टू 1 या -1, y इक्वल टू +-1। +-1, बिल्कुल सही। देखो, अगर मैं यहां पर एंड यहां पर एग्जैक्टली जाऊंगा, राइट। एक्चुअली में ना इसके अंदर दिया होना चाहिए था कि x सर बिलोंग, रेंज होनी चाहिए। हाँ वो दिया होना चाहिए था x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके 3π/2, ठीक है ना। ये एक्चुअली में गिवन होना चाहिए था, ओपन ब्रैकेट। दैट मीन्स ये वाला कर्व नहीं आ सकता एंड सिर्फ ये वाला कर्व आएगा। तो दैट दिस इज 0, दिस इज -π/2 एंड दिस इज 3π/2। तो ये गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू अगर ये k की वैल्यू 1 हुई या k की वैल्यू -1 हुई, तो यस एग्जैक्टली एक एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। देन एग्जैक्टली टू सोल्यूशन के लिए देखो, अब k 1 से ऊपर ऊपर कोई भी ले लो, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, हल्का सा 1 से ऊपर लो तब भी दो सोल्यूशन आ रहे हैं, या फिर -1 से नीचे नीचे, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, राइट। ऐसा ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये ले लो, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो यस डेफिनेटली विल गेट द टू सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा k की वैल्यू +-1 एंड यहाँ पर आ जाएगा k की वैल्यू -∞ टू -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 इंक्लूड करेंगे तो वो वन सोल्यूशन पे चला जाएगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से ऊपर ऊपर कोई भी नंबर हो जाए या फिर -1 से नीचे नीचे कोई भी नंबर हो जाए तो वो चलेगा। नाउ एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 तो भैया इसके आ ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, राइट। कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो इसको 3 बार कट करके जा रही है, तो इसलिए इधर से क्या आ जाएगा फिर k इक्वल टू 5। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, ध्यान से। इशिका क्लियर है? अर्शिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे, ठीक है। तो ये जो था अगला क्वेश्चन थर्ड, ये बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ना बाकी दोबारा देख लो एक बार, मैं बेसिक फंडा है ना इसका क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ है। देखो बेसिकली हमारे पास टोटल 6 टाइप के ग्राफ होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, ये एंड ये, ठीक है। इन तीनों के अंदर x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है। तो इफ y increases with increase in x, ठीक है। इफ y increases with increase in x then it is called increasing, ठीक है। x के बढ़ने पे अगर y बढ़े तो उसको increasing बोलते हैं। then similarly we have another 3 graphs, ये वाला, ऐसे वाला, नीचे की तरफ आना है अब ऐसे। अब इन तीनों ग्राफ्स के अंदर क्या है कि देखो x के बढ़ने पे y कम हो रहा है, x के बढ़ने पे y कम हो रहा है, x के बढ़ने पे y कम हो रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया कि इफ y decreases with increase in x then it is called decreasing। कहने का मतलब ये है कि x हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज इन x, इंक्रीज इन x, मतलब x के बढ़ने पे हमें ये चीज नोट करनी है कि y बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर तो y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, अगर y कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग। तो आपको ओवरऑल इंक्रीजिंग ग्राफ सिर्फ ऐसे 3 ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा देयर इज नो अदर इंक्रीजिंग ग्राफ, एंड ऐसे 3 से ही डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा, देयर इज नो अदर डिक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एंड इसके अलावा 7th होता है एक हमारे पास विच इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। तो इसके अंदर क्या है
कि x अगर बढ़ भी रहा है तो y उतने का उतना है, हाइट ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ग्राफ। ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है और ये y इक्वल टू सम कांस्टेंट ऐसे होता है, राइट। तो यही टोटल 7 टाइप के ग्राफ का मिक्सचर है जो अभी हम देख रहे हैं। जितने भी ग्राफ बनाएंगे वो इनमें से आएगा, ठीक है। अब यही चीज हमें पहचाननी है, ठीक है। सेकंड एक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एक्स का ग्राफ बनाया अभी हमने, राइट। तो ध्यान से देखो, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये पार्ट, तो ये पार्ट है, तो ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है राइट, तो यानी कि ये डिक्रीजिंग है, तो इसने इंक्रीजिंग बोला है तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, कोसेकेंट एक्स इज डिक्रीजिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोसेकेंट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। राइट, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट एक्स। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो कोसेकेंट एक्स का ग्राफ ये वाला, तो इट इज डिक्रीजिंग, तो यस दिस इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, साइन एक्स की बात की जाए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में साइन एक्स है, तो साइन एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यस इट इज डिक्रीजिंग, तो यस इट इज ट्रू। कोसेक्स की बात की जाए, राइट, तो कोसेक्स आ जाएगा आपका ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में यस ये नीचे की तरफ आ रहा है, यस इट इज डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला है तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। 10x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो 10x का ग्राफ देखते हैं। अच्छा, बाय द वे 10x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हाँ या ना, Yes. राइट, Yes, ये sir. मैंने कल बताया था, तो यहीं पे मैं देख के बोल सकता हूँ कि यस इट इज फॉल्स, क्योंकि वो तो होता ही इंक्रीजिंग है, एंड कोटेक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, यस दिस इज ट्रू, इट डज नॉट मैटर कौन सा क्वाड्रेंट है, इट विल ऑलवेज बी ट्रू। इनका ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। उसका E part. ई पार्ट 10x, तो 10x तो भैया, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता भी है। हाँ बिल्कुल करता है, ग्राफ देखो, ये पाई बाय 2, तो ये ऐसा होता है, फिर उसके बाद ये ऐसा होता है, उसके बाद ये नीचे से आके ऐसे, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट ना। फोर्थ तो आया ही नहीं। अरे ये पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एंगल होता है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, तो ओके दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, ये क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इट इज इंक्रीजिंग। ओके। तुम कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट समझ रहे थे, तुम ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट समझ रहे थे? मैं डिवाइड गलत तरह कर रहा था। ओके, अब क्लियर है। हाँ जी। अब देखो यहीं पे फोर्थ क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, तो ये लिमिट निकालने के लिए ये क्या बोल रहा है कि x को अप्रोच कर रहा है वो पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज दिस साइड, तो इसको अगर अप्रोच कर रहा है 10x, तो 10x देखो ये किसकी तरफ जा रहा है, नीचे किसकी तरफ जा रहा है, माइनस Minus infinity. यस, तो फर्स्ट का आंसर माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए था। अच्छा, सेकंड कोटेक्स, तो कोटेक्स का ग्राफ अभी आई थिंक हमने बनाया था, कोट, अच्छा नहीं कोटेक्स नहीं बनाया, ओके, कोटेक्स इज दिस, दिस इज पाई अब पाई को वो पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि इधर से अप्रोच करेगा पाई को, तो कोटेक्स किसकी तरफ जा रहा है, Infinity. प्लस इन्फिनिटी। गुड गुड, परफेक्ट। और सीकेंड एक्स का ग्राफ, आई थिंक सीकेंड एक्स का ग्राफ हमने ऊपर बनाया था, ये कोसेकेंट है, चलो सीकेंड एक्स का ग्राफ इज ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब ये सेकंड एक्स पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब इधर, तो ये इधर Minus नीचे की तरफ infinity. माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल। प्रणव, कंफ्यूजन हो रही तेरे को? हाँ,
सर हम π/2 से मतलब कम वाली साइड नहीं जा रहे, भाई π/2 से ये तो नहीं हमने नहीं, ऑलमोस्ट π/2 π/2 पे देखा ना, π/2 पे अप्रोच कर रहे हैं हम पॉजिटिव साइड से, बड़ी वाली साइड से। उस साइड से। तो दिस इज π/2, तो इसको अप्रोच करें इधर से, इधर से, इधर से। तो ग्राफ जा रहा है ये नीचे की तरफ, कहाँ जा रहा है ये? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हम्म, ठीक है ना? तो इसलिए इसका हम्म, माइनस इन्फिनिटी आंसर आया। ऐसे ही देखो ये 10x, ठीक है, तो ये 10x का ऑलरेडी बना रखा है। तो इसके अंदर अगर वो π/2 फ्रॉम छोटी बड़ी साइड जाएगा तो ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी इन दिस केस। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, चलो अब, हाँ जी बोलो बोलो। तो सी पार्ट जो है तो नेक्स्ट ग्राफ जो है वो ITF के ग्राफ्स है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, एंड एफ का मतलब फंक्शन ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो इनवर्स का मतलब क्या चीज है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बेसिकली एक मशीन जिसका नाम है एफ। अच्छा अब सोचो, इसके अंदर इनपुट अगर तुमने अल्फा दिया, यानी कि x की वैल्यू अल्फा दी इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? लेट से बीटा, यानी कि y की वैल्यू बीटा आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से ये मशीन काम करती है, राइट? अब इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है? इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढना, एक ऐसी मशीन ढूंढना जिसके अंदर अब उल्टा काम हो, मतलब जो इसमें आउटपुट आ रहा है वो इसमें इनपुट जाए, एंड इनपुट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्स, ठीक है ना? तो इनपुट अब बीटा जाए, लेकिन आउटपुट क्या है? वो अल्फा है। तो इसका आउटपुट इसका इनपुट जो है वो इसका आउटपुट बन जाए, एंड इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाए, ठीक है? ऐसा फंक्शन ढूंढना। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1/2, ठीक है, ये चीज। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू x माइनस 1/2। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर x को लेट से मैंने 10 पुट किया, तो y क्या आ रहा है? 10 पुट किया इनपुट, तो 20 प्लस 1 21, तो ये आया आउटपुट, ये आया इनपुट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका जो आउटपुट है वो इसके अंदर मैंने इनपुट दिया, यानी कि x इक्वल टू 21 रखा। तो देखो क्या जाएगा, 21 माइनस 1 दैट इज 20, 20/2 दैट इज 10, तो y आ गया 10। यानी कि इसका जो आउटपुट है, राइट, वो इसका इनपुट बन गया, एंड इसका जो इनपुट है वो इसका आउटपुट बन गया। तो इनपुट आउटपुट बेसिकली इंटरचेंज जब हो जाते हैं, यानी कि x की जगह y और y की जगह x, बेसिकली x y एक्ट कर रहा है, y x एक्ट करेगा, तो इन जाके इन दोनों फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन। और सिर्फ ये एक वैल्यू के लिए नहीं है, ये सारी की सारी वैल्यूज के लिए, रेंडमली कोई भी एक्स पुट करो आप, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, आपका हमेशा इनपुट आउटपुट इसका इंटरचेंज ही आएगा, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस Yes. yes Yes, sir राइट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इनका ग्राफ अगर मैं देखूं, ठीक है, ओके, काम करते हैं, एग्जैक्ट डेसिमल्स में प्लॉट करते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1/2, ठीक है? अब ध्यान से इन दोनों का ना ग्राफ देखना, ठीक है? अब एक स्पेशल लाइन में बना रहा हूं y इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखो इसका ग्राफ, ठीक है? तो एक्चुअली में क्या चीज है, इसको ग्राफ को कैसे बोलते हैं कि ये अगर मिरर एक्ट कर रहा है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स अगर मिरर एक्ट कर रहा है,
ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि इसका इमेज आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये फंक्शन एफ है तो ये उसका इनवर्स फंक्शन होगा एफ इनवर्स, यानी कि ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है इज ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ एफ इन मिरर y इक्वल टू एक्स। मतलब जो y इक्वल टू एक्स मिरर, y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो मिरर अगर एक्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का f का इमेज देखेंगे क्या होगा, तो वो जो इमेज बनेगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ये सबके लिए ट्रू होता है बाय द वे, सबके लिए ये थ्योरी इट्स लाइक यूनिवर्सल फॉर फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आगे जाके आपका डिटेल में आएगा जब हम एक्चुअली में इनवर्स फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, आ जाओ वापस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से देखो, अगर ये मिरर है, राइट, तो अगर मेरा फंक्शन ऐसा है, राइट, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, देखो इस पॉइंट का इमेज आ जाएगा ऐसे यहाँ पे कहीं पे, इस पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, एंड ये ग्राफ जाएगा इसका ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये मिरर इमेज का मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है? Yes, sir. यस ठीक है, तो इस तरीके से मिरर इमेज बनेगा। तो ये अगर एफ है तो ये हमारा एफ इनवर्स का ग्राफ होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, एफ की पावर -1, लेकिन इट एक्चुअली इज नॉट पावर -1, ये रिप्रेजेंटेशन पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स सारे के सारे आएंगे। अब देखो जरा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी एलिमेंट in domain there exists unique image in codomain। तो अगर तो ऐसा है then that is called function। ठीक है, अब जैसे देखो दो एग्जांपल लेके जाता हूँ, चलो 3 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज डोमेन दैट इज x, दिस इज y रेंज, दिस इज अगेन डोमेन x, दिस इज y रेंज, दिस इज डोमेन x एंड दिस इज y रेंज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 a b c, 1 2 3 a b c, 1 2 3 a b c, I'll take 3 scenarios। 1 इनपुट दिया तो आउटपुट b आ रहा है, 2 इनपुट दिया तो आउटपुट c आ रहा है, 3 इनपुट दिया तो आउटपुट a आ रहा है, 1 दिया तो b आ रहा है, 2 दिया तो b आ रहा है, 3 दिया तो c आ रहा है। ठीक है, 1 पे आउटपुट a भी आ रहा है, b भी आ रहा है एंड 2 पे आउटपुट c आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे 3 है ही। ठीक है, अच्छा अब देखो, फॉर पहली बात तो वो क्या बोल रहा है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट का आउटपुट, मतलब आउटपुट कोई ना कोई आना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, हर एक एलिमेंट का, यानी कि इधर के सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो रिलेटेड नहीं। ठीक है, इधर के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इधर के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो 3 था वो मैंने हटा दिया। ठीक है ना, इनकेस अगर उसका रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन कोड में। तो ये जो कोड मेन वाला सेट होता है इसके अंदर यूनिक इमेज बननी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक इमेज? ठीक है, कि एट ए टाइम एक बंदा एक को ही रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो इधर 1 बिल्कुल एक के साथ रिलेटेड है, 2 बिल्कुल सी के साथ एक के साथ रिलेटेड है, 3 बिल्कुल एक के साथ रिलेटेड है। अच्छा, इधर 1 बिल्कुल एक के साथ रिलेटेड है, 2
बिल्कुल एक के साथ रिलेटेड है, चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड एक के साथ ही है। ठीक है, तो यस, इसको भी यूनिकनेस के अंदर ही काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी मशीन के अंदर तुम जो इनपुट दे सकते हो वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही दे सकते हो। तो एट ए टाइम इनपुट या 1 जाएगा या 2 जाएगा, दोनों के दोनों नहीं जा सकते। तो अगर 1 जा रहा है तो यस आउटपुट बी आ रहा है, यूनिक आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है। 2 इनपुट दिया तो यस आउटपुट बी आ रहा है, चाहे सेम आ रहा है लेकिन आ एक ही रहा है, यूनिक आउटपुट आ रहा है, राइट। तो ये एंड 3 पे यस यूनिकनेस है, तो यस इट इज अगेन अ फंक्शन। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है भाई, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सो यस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अब इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, 1 1 का मतलब कि इधर का 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो 1 1 जो टाइप होती है, यस इट इज अ फंक्शन। यहाँ पर मेनी 1, बेसिकली मेनी एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये आ गया मेनी 1। यस, मेनी 1 जो होता है ये भी फंक्शन होता है। व्हाट इज दिस, 1 एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू मेनी एलिमेंट ऑफ दिस, दिस इज 1 मेनी। तो 1 मेनी जो होता है इट इज नॉट अ फंक्शन। ये चीज यार, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज जो अभी समझाई? Yes, sir. Yes, sir. करण क्लियर है? साहेब, तनेश, Yes, हर्षिया, sir. Yes, sir. आर्यन, हर्षलीन, करमान, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब देखो ये चीज का यूज क्या होगा इनवर्स के अंदर। ठीक है, पहली बात तो आईटीएफ के अंदर हमने बोला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वैसे भी जो नाम ही क्या है, इनवर्स फंक्शन, तो जो इनवर्स है वो भी फंक्शन होगा। अब ध्यान से सोचना ये चीज, सोचो कि अगर तो ऐसा है 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, ये फंक्शन है जिसके अंदर 1 इज रिलेटेड टू बी, 2 इज रिलेटेड टू सी, 3 इज रिलेटेड टू ए, राइट। ये अगर फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जो एग्जैक्टली उल्टा बिहेव करेगा, यानी कि उसके अंदर अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है एबीसी, वो यहाँ पे इनपुट एक्ट करेगा एबीसी। यहाँ पर जो इनपुट है 1 2 3, वो वहाँ पे आउटपुट 1 2 3 आएगा। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली उल्टा बिहेव करेगा, मतलब ए इनपुट पे 3 आउटपुट आएगा, तो ए इज रिलेटेड टू 3। बी इनपुट पे आउटपुट आएगा 1, तो बी इनपुट पे आउटपुट आएगा 1। एंड सी इनपुट पे आउटपुट आएगा 2, तो सी पे आउटपुट आएगा 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ मोहन, ये 1 1 है या मैनी 1 है? मोहन, मोहन, Yes, sir. ये 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1. 1 1। अब मोहन ये बता कि ये वाला जो है ये भी 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1. 1 1। तो अगर 1 1 है तो उसका जो उल्टा होगा वो भी 1 1 होगा। ठीक है, ओके ओके। अब देखो जरा, अगला एग्जांपल लिया मैंने कि अगर एफ एस हमारा मैनी 1 है, ए बी सी 1 2, ठीक है, चलो एग्जैक्टली उल्टा लेके जाते हैं, 1 2 3 ए बी, ठीक है, ठीक है, तो ये एफ है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ए इनपुट देने पे आउटपुट आएंगे 1 एंड 2, क्योंकि ए दोनों के साथ रिलेटेड होगा, एंड बी इनपुट देने पे आउटपुट आएगा 3। अच्छा, अब ये क्या है मोहन? Many 1. मैनी 1, तो ये क्या है? Many 1. ये मैनी 1 है, नहीं sir, 1 1. ये 1, दोबारा बोल। 1 1. 1 मैनी भाई, 1 इज रिलेटेड टू मैनी एलिमेंट्स, बात समझा? Yes, sir. अब ये फंक्शन होता ही नहीं होता। नहीं sir. बिल्कुल सही बात, तो यानी कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो जितने मैनी 1 फंक्शंस होते हैं इनका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि Yes, sir. जो इसका Yes, sir. इनवर्स होगा, इनवर्स जो है वो फंक्शन के अंडर ही लाई नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाई इनवर्स मैनी 1 का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैनी 1 का इनवर्स फंक्शन 1 मैनी हो जाएगा, एंड 1 मैनी इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन। वो फंक्शन की डेफिनेशन को प्रिजर्व ही नहीं कर रहा। वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यूनिक आउटपुट आना चाहिए, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, तो वो चीज नहीं करेगा। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आएंगे, ए इनपुट देने पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाई मैनी 1 का इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, Yes, अब ध्यान sir. से देखना, अब Yes. ध्यान से समझना, ठीक है।
पहली बात, मैनी वन फंक्शन को ग्राफिकली कैसे पहचानोगे? ठीक है, ध्यान से देखो। अगर कोई भी ग्राफ टर्न करके वापस जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को वो एक से ज्यादा बार टकराएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब इसका मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, लेट्स से दिस हाइट इज y1। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या होगा, x1, y1, एंड ये पॉइंट होगा x2, y2। इसका मतलब ये है कि ये जो भी फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर इनपुट x1 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, y1। तो यानी कि x1 इज रिलेटेड टू y1, हाँ या ना? यस Yes, sir. ऐसे ही x2, y2 भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब सॉरी x2, y1, क्योंकि हाइट तो सेम है दोनों की। तो x2 इनपुट दूंगा तो आउटपुट स्टिल क्या आ रहा है, y1। Y1. यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टकरा रही है तो वो क्या बनेगा, Many one. मैनी वन। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सर। हाँ जी, अभी तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी, तनिष, प्रणव, नमन, क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नमन, Yes, sir. Clear. मोहन, मानस, करमन, करण, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। करण पक्का, कोई डाउट तो नहीं, समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक है, हर्षलिन, इशिका, पांडे साहब, Yes, आर्यन, sir. Yes, sir. ठीक है, अर्शिया, Yes, sir. Yes, अर- sir. अर्पित, अनीश, अंकुर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है। अब देखो सर कि वन मैनी का ग्राफ नहीं होगा ना? वन मैनी का मतलब बनेगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है ग्राफ, ऐसा है मानस, ठीक है, तो देखो यहां पर एक वर्टिकल लाइन ली मैंने, तो वर्टिकल लाइन का मतलब एक्स कांस्टेंट ना, तो यहाँ पे x1, अब ये लेट्स से दिस इज y1, दिस इज y2, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या जाएगा हमारा x1, y1, एंड दिस पॉइंट विल बी x1, y2, हाँ या ना? सर। Yes. तो इन दैट केस हमारा क्या जाएगा, x1, y1, y2, तो x1 is related to y1 and x1 is related to y2 also, so it will become many one, sorry one many। तो बेसिकली अगर वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टकरा रही है तो इट विल बिकम वन मैनी, हाँ या ना? ठीक है, एंड अब ये सोचो कि जैसे ये ग्राफ लिया मैंने, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, राइट? तो अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो, एट ए टाइम इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकराएगी, हाँ या ना? राइट, यानी कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, यानी कि देन इट विल बिकम वन वन, हाँ या ना? यस। अच्छा, अब देखो जरा, जो हमारा साइन एक्स है, ये तो टर्न करके वापस आ रहा है, तो ये वन वन होगा, मैनी वन होगा? Many one. Many one. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब खुद सोचो, जैसे π/6 पे एंड 5π/6 पे, you'll get the same output, that is half, and in fact 2π plus π/6 पे भी हाफ आएगा, 3π minus π/6 पे भी हाफ आएगा, राइट? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आउटपुट सेम आएगा, तो इट विल बी ऑब्वियसली मैनी वन। इनफैक्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, ये अपने आप को रिपीट करता है, हाँ या ना? यस। तो अगर sir. पीरियोडिक अपने आप को रिपीट करता है, उसका मतलब वो आउटपुट दोबारा आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो डेफिनेटली क्या है, मैनी वन। तो इसका मतलब क्या है कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनी वन का इनवर्स तो वन मैनी हो जाएगा, और वन मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता, Yes, sir. राइट? एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है, अब ध्यान से देखो, वही चीज। अभी तक पूरी थ्योरी क्लियर हुई, फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे ग्राफ बनाना है, यस। Yes, sir. राइट? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें चाहिए, ये बेस है हमारा, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। एक्चुअली में हम क्या करते हैं,
ग्राफ बिल्कुल और बिल्कुल जो इनवर्स फंक्शन है वो बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ वन वन फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो वन वन फंक्शन होता है, राइट, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी वन वन होगा, तो ही जाके वो फंक्शन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं मैनी वन, हम एक्चुअली में इनका वो वाला पार्ट उठाते हैं जो वन वन है। जैसे इसके अंदर हम उठाते हैं -90 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट उठाएंगे। इस वाले पार्ट के अंदर क्या चीज है, अब ये पिंक वाला ग्राफ देखो, इसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, 1 1 9. राइट, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी लेके जाओ ऊपर नीचे, ध्यान से देखो, कहीं पर भी लेके जाओ एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे टकराएगी, हाँ या ना? सिर्फ पिंक वाले पे बात कर रहा हूँ, Yes, हाँ या ना? sir. यस, इट इज वन वन, क्योंकि वैसे भी टर्न नहीं अगर कर रहा तो वो वन वन रहेगा, हाँ या ना? Yes. राइट। तो अब एंड इसके अंदर एक और मेजर बात है क्या, कि हमने ये -90 to 90 इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर इसका जो आउटपुट है वो -1 to 1, वो सारा का सारा आउटपुट कवर अप हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। अब इस पार्ट का अगर इनवर्स फंक्शन होगा तो कैसे आएगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, जिसके अंदर इनपुट क्या होगा, -π/2 से लेके π/2, ये इनपुट होगा, और आउटपुट क्या आएगा, -1 to 1। हाँ जी, ये चीज जो लिखी है ये क्लियर हुआ, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द इनपुट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द आउटपुट, क्लियर हुआ ये चीज। Yes, sir. अब इसका सर जो फिर से बता दो क्या चीज, सर, वो आपने ग्राफ के थ्रू जो समझाया था ना लाइन लेके, वो मैंने ग्राफ के थ्रू शुभ भी सिर्फ ये समझाया था कि ये जो पिंक वाला पार्ट है इट विल बी वन वन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टकराएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, हाँ या ना? सर कैसे? ये देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ये लो, कितनी बार टकरा रहा ग्राफ को, पिंक ग्राफ को, एक बार। तो वही तो वन वन हो गया ना उसका मतलब। हाँ जी, ठीक है सर। तो यानी कि जो पिंक वाला ग्राफ है जो -90 से 90 डिग्री के बीच बीच में है, यस इट इज वन वन। आई होप ये क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो वही चीज हमने बोली, इसलिए हमने पिंक वाला पार्ट उठाया, हमने बेसिकली साइन एक्स का वो वाला पार्ट उठाया जो वन वन है। शुड भी क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है ना? तो हमने साइन एक्स का वो वाला पार्ट उठाया जो वन वन, और वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर इनपुट जा रहा है -90 से 90 डिग्री एंड आउटपुट आ रहा है -1 to 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई, जी सर। राइट। अब इसका इनवर्स बनाना है, तो पहली बात तो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड इट डज नॉट मीन 1/sin x, ये रेसिप्रोकल नहीं है, याद रखना। तो दिस इज इनवर्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, जिसको साइन इनवर्स x बोलते हैं। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इनपुट क्या जाएगा, जो साइन x का आउटपुट है वो इनपुट एक्ट करेगा, यानी कि -1 to 1 इनपुट जाएगा एंड आउटपुट क्या आएगा, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 जो है ये आउटपुट रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। यस। अब इसका ग्राफ मिरर इमेज, तो ध्यान से देखना मिरर इमेज कैसे बनेगा। देखो, दिस इज y इक्वल टू x, साइन एक्स मैंने तुम्हें याद है बताया था यहीं पे होता है, ऐसे करके जाता है, राइट। तो मेरे को लेकिन साइन एक्स बनाना सिर्फ -90 से 90, जैसे वो टर्न करने वाला होगा उसको हटा देंगे, ये ऐसे यहां तक बस, ठीक है, दैट इज इट, दिस इज π/2, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां तक ये, तो ये साइन एक्स का ग्राफ बना, ठीक है, सिर्फ -90 to 90। अब इसका मिरर इमेज देखो, ये पॉइंट जो है दिस इज व्हाट, इसका इनपुट है यानी कि x है π/2 और हाइट कितनी है 1, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, x एंड y इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। इनवर्स के अंदर वैसे भी x जो है वो y बन जाता है, y x बन जाता है, यानी कि ये पॉइंट आएगा 1, π/2, एंड ये जो पॉइंट है दैट इज -π/2, -1, राइट। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दैट इज -1, -π/2। अब ये देखो ध्यान से कैसे जाएगा,
हाँ जी, ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस Yes, sir. राइट, मिरर इमेज समझ आ रहा है कंसेप्ट? करण, Yes, sir. पक्का? देख ले Yes, भाई, sir. कोई डाउट नहीं जाना चाहिए। No, sir. समझ आ रहा है। करमन, हर्षलीन, मोहन, Yes, sir. नमन, Yes, sir. प्रणव भाई तू देख ले, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तनेश, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो फाइनल हमारा ग्राफ क्या बना साइन इनवर्स का? दैट इज दिस। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो जरा, ये ऐसा था, -1 से लेके +1, एंड आउटपुट क्या आ रहा है? -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये आउटपुट आया। अच्छा तनिष, ये चीज जो है Yes, sir. इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है हमेशा? Increasing है sir. बिल्कुल सही। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, x बिलोंग्स टू क्या? इसके अंदर इनपुट क्या? -1 to 1, एंड y बिलोंग्स टू क्या? -π/2 से π/2। ठीक है, आउटपुट इसका क्या आ रहा है? -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री। ठीक है ना? ओके, ठीक है। ठीक। अब मोहन, Yes, sir. इनपुट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक है नेगेटिव इनपुट -1 to 0, और एक है पॉजिटिव इनपुट दैट इज 0 to 1। हाँ या ना? Yes, sir. अब मेरे को ये बता, नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है? नेगेटिव, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेसिकली अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट भी क्या है? Negative. नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या है? Positive. बिल्कुल सही बात। ठीक है, इनपुट अगर पॉजिटिव है एंड आउटपुट भी क्या होगा इन दैट केस? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो यहां से ये क्लियर हुआ कि -1 to 0 अगर इनपुट दिया मैंने तो आउटपुट आएगा नेगेटिव, राइट? एंड इनपुट अगर 0 to 1 दिया तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव, दैट इज 0 से 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब इनकी अगर मैं वैल्यूज वाइज देखूं तो जैसे देखो, साइन π/2 दैट इज 1, तो इसका अब इनवर्स के लिए क्या जाएगा? तो ये इनवर्स फंक्शन है, इसके अंदर अगर इनपुट अब 1 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? π/2। ठीक है, साइन इनवर्स, सॉरी, साइन के अंदर इनपुट गया π/3, तो आउटपुट आता है √3/2। तो ऐसे ही साइन इनवर्स के अंदर इनपुट गया √3/2, तो आउटपुट आएगा π/3। ऐसे साइन के अंदर इनपुट गया 0 तो आउटपुट 0, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0। अच्छा, साइन के अंदर इनपुट गया -π/2, तो आउटपुट आता है -1, तो यानी कि साइन इनवर्स के अंदर इनपुट गया -1 तो आउटपुट आएगा -π/2। ठीक है। अच्छा, साइन के अंदर अगर इनपुट जाता है -π/6 -30 डिग्री, तो दैट इज -1/2। तो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट अगर गया -1/2 तो आउटपुट आएगा -π/6। हाँ जी, ये कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश। किसी पे भी No, पॉइंट पे sir. कंफ्यूजन हो रही है तो सर एक बार वो मिरर इमेज वाला दिखाना। ये देखो, मैं इधर बना के दिखाता हूँ, ओके एग्जैक्ट सर। बना के, एग्जैक्ट बना के दिखाता हूँ। देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स हमें सिर्फ लेना है -90 से 90। हाँ, तो x इज लेस देन π/2 एंड x इज ग्रेटर देन π/2। ठीक है, ओके।
माइनस पाई आएगा ना, हाँ ये देखो, ठीक है, एंड कंप्लीट साइन एक्स इज, सर पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा सिर्फ इनवर्स। यस, ठीक है ना, उसी पार्ट ओके का, सर। क्योंकि वो पार्ट 1 1 है इसलिए। अब ये देखो पहले sin देखो ये साइन एक्स का सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, ये समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब इसका इनवर्स बनाया तो वो आ गया ये, देखो मिरर इमेज, ये क्लियर हो रहा है मिरर इमेज। अब मिरर क्या है? Yes, y sir. इक्वल टू एक्स। तो ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा, ये देखो, हाँ जी क्लियर हुआ, यस सर। राइट? तो ये चीज थी। हाँ जी चले आगे। अब देखो साइन इनवर्स के ऊपर हमें टाइम लगा है, अब इसके थ्रू बाकी समझने बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी हमें डिटेल में समझ में आ गया। तो सीरियसली बाकियों को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ जी चले आगे, करें आगे काम। तो आई होप साइन इनवर्स समझ आया, क्योंकि ये चीज जो है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं जिस तरीके से, ये इनडायरेक्टली आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, याद रखना, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ठीक है, कि साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, टेन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स, ये सारे के सारे आए कहां से, इनका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो ये मैं प्रॉपर ए टू जेड चीज समझा रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन के अंदर अच्छा इस तरीके से होता है, मैनी वन फंक्शन है, उसको वन वन उसका पार्ट लिया जाता है, फिर उसका इनवर्स बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये चीज क्लियर हुई, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ओके ओके, अब देखो आगे, लेट्स गो टू cos x। हाँ, तो cos x का cos इनवर्स x डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से y इक्वल टू cos x, ठीक है, तो इसका इनवर्स आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो cos x का जो है इनपुट बेसिकली, अब देखो cos x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो इट्स लाइक दिस। तो इसका वो वाला पार्ट उठाना, पहली बात तो जो हमेशा 1 1 है, एंड प्लस -1 to 1 सारा का सारा कवर अप करा है, तो वो होता है 0 से लेके पाई, दैट्स इट। इसका 0 से पाई वाला पार्ट उठाते हैं, ये स्टैंडर्ड डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं उठा सकते, उठा सकते हैं, बट हम स्टैंडर्ड ये वाला उठाते हैं। तो देखो, तो y इक्वल टू cos x, इनपुट जा रहा है 0 से लेके पाई इंक्लूडेड, एंड इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ रहा है -1 to 1। तो जो cos इनवर्स x होगा उसके अंदर अगेन इनपुट जाएगा -1 to 1, एंड आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंगली 0 से पाई। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ वाइज अगर देखा जाए तो ध्यान से देखना, मैं पूरा का पूरा ग्राफ बना के दे रहा हूं। ये मिरर, ये अगर 0,1 है, ये ओके, लेट मी चूज अनदर कलर। ठीक है, ये पाई बाय 2,0 एंड दिस इज पाई -1। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ये जो पॉइंट है दैट इज 0,1, इसका मिरर में जाएगा 1,0। ये जो पॉइंट है पाई बाय 2,1, इसका मिरर में जाएगा 0,पाई/2। एंड ये जो पॉइंट है, सॉरी ये दैट इज पाई -1, तो इसका मिरर में जाएगा -1, तो देखो ऐसे ग्राफ बनेगा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी क्लियर है, मिरर इमेज क्लियरली दिखाई दे रही है, यस सर। Yes, sir. राइट? अच्छा मोहन, Yes, ओके sir. ओके ओके, तो रुक जा करण, Yes, sir. भाई ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये कोस इनवर्स एक्स का है, हाँ है ना? Yes, sir. अब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? So decreasing. परफेक्ट। अब मेरे को ये बता कि ये जो कोस इनवर्स एक्स है, राइट, इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसका इनपुट क्या जाएगा इसके अंदर, डोमेन Minus -1 to 1.
1 और रेंज क्या आएगा 0, pi. 0, पाई इंक्लूडेड, हाँ या ना? तो क्या Yes. इसका मतलब यह है कि क्या इसका आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा? No. बिल्कुल, तो आउटपुट क्या आएगा 0 से लेके पाई, हाँ या ना? Yes. परफेक्ट परफेक्ट, ओके। देखो फाइनल ग्राफ हमारा जा रहा है ये, राइट? तो -1 to 1 इनपुट दिया एंड आउटपुट आ गया ये हमारा पाई, ये आ गया π/2, ये आ गया 0। ठीक है, सो दिस इज आउटपुट, ये फाइनल ग्राफ होना। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं आर्यन, सर आर्यन अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव कहां से कहां तक आएगा वो आउटपुट? 0 से पाई। नो, π/2 से पाई यार, ये देख ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है सर। पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पहले क्यों नहीं क्लिक किया? वो सर कंफ्यूजन हो रही थी। अब अगर इनपुट दिया मैंने पॉजिटिव तो आउटपुट क्या आएगा? सर ये 0 to π/2। यस, सो बेसिकली अगर इनपुट इसके अंदर मैंने दिया पॉजिटिव, राइट, तो आउटपुट आएगा 0 से π/2, राइट। एंड इनपुट अगर दिया मैंने नेगेटिव तो आउटपुट आएगा π/2 से लेके पाई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यही चीज मैंने तुम्हें साइन इनवर्स के अंदर बताई थी कि इनपुट अगर साइन इनवर्स के अंदर दोगे नेगेटिव तो आउटपुट आएगा नेगेटिव, और इनपुट दोगे पॉजिटिव तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाता है, क्या? इनपुट चाहे तुम पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, आउटपुट फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा पॉजिटिव, दैट इज 0 से पाई। अब इसके अंदर डिपेंड करता है कि 0 से पाई का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 एंड सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई। तो आउटपुट जो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा, वो डिपेंड करता है कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली नेगेटिव इनपुट का आउटपुट आएगा। हाँ जी, अश्लेन क्लियर हुआ? सर ये इनपुट आउटपुट वाला Yes, sir. बताना। इनपुट आउटपुट बेसिकली शुभी होता क्या है? एक्स की वैल्यू होती है इनपुट और वाई की वैल्यू क्या होती है? आउटपुट। अब मेरे को अगेन ये चीज बताओ कि अगर मैंने इनपुट दिया ये सारे के सारे नंबर -1 से 0, हाँ या ना? तो इन पे Yes, कौन सा sir. ग्राफ का कौन सा पार्ट बन रहा है? ग्राफ का ये वाला पार्ट बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। अब ये वाला ग्राफ का आउटपुट क्या आ रहा है? वो आ रहा है ये, हाँ या ना? जी सर। तो यानी कि आउटपुट आ रहा है π/2 से लेके पाई। यानी कि इनपुट अगर मैंने दिया -1 to 0 तो आउटपुट क्या आ रहा है? π/2 से पाई। यस, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यही तो मैं पॉइंट समझा रहा हूं। और अगर मैंने इनपुट दिया 0 से 1 तो ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका आउटपुट आएगा ये, दैट इज 0 से π/2। ये बता रहा था। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये चीज? अब इसी के अंदर देख लो, जैसे cos of 2π/3 शुभी क्या होता है? cos 120 डिग्री। शुभी जल्दी जल्दी जल्दी, ये वैल्यू याद होनी चाहिए एकदम टिप्स पे। सर -1/2। -1/2, जिसका मतलब है कि cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 2π/3। π/3। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू पे आउटपुट क्या आ रहा है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। हाँ जी। ठीक है, अच्छा अर्शिया, अर्शिया गुलाटी साहब, तो cos π/2 क्या होता है अर्शिया? 0. तो cos इनवर्स 0 का आउटपुट क्या आएगा? π/2. परफेक्ट, ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. गर्ग साहब, Yes, sir. cos 5π/6। जल्दी 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 गर्ग साहब। √3/2. नेगेटिव, इट्स अ सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। Yes, sir. Minus. -√3/2, तो cos इनवर्स -√3/2 क्या जाएगा? 5π/6। आई होप ये चीज क्लियर हुई, 6. Yes, sir. राइट? ओके ओके, हाँ जी, तो cos इनवर्स का ग्राफ क्लियर है?
Yes, राइट? sir. ओके, अब आ जाओ tan के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने tan x का ग्राफ बनाया। अच्छा, अब इसका कौन सा पार्ट उठाएंगे? ठीक है, -90 से -90 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बिल्कुल। और माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस केस। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका मिरर इमेज देखो क्या जाएगा। पहले तो मिरर बनाते हैं, वो आ जाएगा ये। अब मिरर इमेज क्या जाएगा? वो जाएगा ये। ठीक है ना? इसका मिरर इमेज ये, इस पार्ट का मिरर इमेज ये चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब ऐसे हुआ कि tan x y इक्वल टू, इसके अंदर इनपुट जा रहा है पहली बात तो -π/2 से π/2, एंड इसके अकॉर्डिंगली ये ओपन ब्रैकेट है, याद रखना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ रहा है? ठीक है, दैट इज ऑल रियल। tan x का आउटपुट क्या होता है? ऑल रियल। ये ब्लैक वाला पार्ट देखो -∞ से शुरू हो रहा है और इसका आउटपुट y की वैल्यू आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, कहां तक? +∞ तक। तो आउटपुट जा रहा है ऑल रियल। तो जो tan इनवर्स x होगा उसके अंदर इनपुट ऑल रियल आ जाएगा और आउटपुट आएगा -π/2 से लेके π/2। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, अब इसका ग्राफ, ब्रैकेट क्यों होगा? सॉरी, ओपन ब्रैकेट क्यों होगा? ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि tan के अंदर 90 डिग्री और -90 डिग्री इनपुट जाता ही नहीं है ना, कभी वो नॉट डिफाइन हो जाता है वहां पे। एग्जैक्टली ग्राफ होता ही नहीं है वहां पे, इसीलिए तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, जो अभी हमने एक फोर्थ क्वेश्चन देखा था लास्ट वाले होमवर्क का। राइट? ओके। अच्छा, अब देखो इसका ग्राफ एग्जैक्टली क्या आ रहा था, इस तरीके से, जो भी हमने मिरर इमेज बनाई। ठीक है, ऐसे करके। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। अब ध्यान से देखो, इनपुट अगर नेगेटिव गया तो मेरा ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये, दैट इज -90 डिग्री से लेके 0। तो कहने का मतलब यह है कि इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा? -π/2 से लेके 0। एंड इनपुट अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा? ये वाला, दैट इज 0 से लेके π/2। तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 0 से लेके π/2। ठीक है, इस तरीके से बनेगा एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है ये ग्राफ, हमेशा हमेशा। तो अगर हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट? ओके ओके, गुड। देन नेक्स्ट इज, अब बाकी 3 ग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से पहले हम कोट का लेते हैं। तो y इक्वल टू कोट x। ठीक है, तो सॉरी, कोट इनवर्स ऑफ x। अब देखो पहले कोट x का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट उठाते हैं आप? दैट इज 0 से पाई। ठीक है, तो बाकी हटा दो। ठीक है, तो इसका पार्ट उठाते हैं ये वाला। अब इसका ध्यान से देखना, ये क्या जाएगा? दिस इज द मिरर। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट होता है ये होता है π/2, 0। तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा 0, π/2।
ठीक है, एंड ये ग्राफ जाएगा ऐसे, देखो ठीक है, ये ग्राफ जाएगा। बाकी एक्चुअली में ना थोड़ी कंफ्यूजन करेंगे तो बाकी चीज़ें भी हटा देते हैं। ठीक है, दैट ग्रीन इज, ठीक है, तो दिस इज cot x एंड दिस ब्लू वन इज cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यानी कि y इक्वल टू cot x, ये हमने फंक्शन लिया जिसके अंदर इनपुट जाता है हमारा 0 से पाई। अब ध्यान से चेक करो, 0 पे cot अगेन डिफाइन नहीं होता, तो ये ओपन ब्रैकेट, इधर पाई पे भी ओपन ब्रैकेट, लेके आउटपुट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये जाता जाता है, हमेशा आउटपुट क्या आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ऑल दिया, तो जो cot इनवर्स x है उसके अंदर इनपुट जाएगा ऑडियल और आउटपुट आएगा 0 से पाई, राइट। अच्छा, अब अगेन ये कॉस की तरह बिहेव करता है। अब फाइनल ग्राफ देखो जरा क्या आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। इट्स लाइक दिस, ये ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये ग्राफ का मतलब क्या है कि देखो, इनपुट अगर नेगेटिव गया तो हमारा बनेगा ये फाइनल ग्राफ, ठीक है। इनपुट अगर नेगेटिव गया तो हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट का मतलब क्या, आउटपुट क्या आएगा, अगेन पाई बाय 2 से लेके पाई, यानी कि इनपुट अगर गया हमारा नेगेटिव तो आउटपुट क्या आएगा, पाई बाय 2 से लेके पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। एंड इनपुट अगर गया पॉजिटिव तो ये वाला ग्राफ बनेगा। इनपुट पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक्स नेगेटिव, इसलिए वो वाला पार्ट उठा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आउटपुट कह रहा है वाई की वैल्यू दैट इज 0 से पाई बाय 2, तो यानी कि इनपुट अगर मेरा पॉजिटिव है तो जो आउटपुट होगा वो आएगा 0 से पाई बाय 2। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज चेक करो। यस ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ इशिका, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, Decreasing. डिक्रीजिंग है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, इट्स अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। नमन, नमन, मोहन, Yes, sir. cot 3 पाई बाय 4 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक मिनट। जल्दी। -1. हाँ जी, -1. -1, परफेक्ट। तो cot इनवर्स -1 क्या होगा, 3 पाई बाय 4. आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अंकुर, Yes, sir. Yes, sir. अंकुर cot पाई बाय 6 क्या होता है, √3. √3। तो cot इनवर्स √3 क्या होगा, पाई बाय 6, क्लियर है। Yes, sir. आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो सारे, Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, लेट्स से कोसेकेंट इनवर्स x, राइट। तो कोसेकेंट x का इनवर्स बनाना है। अब कोसेकेंट x का जो ग्राफ होता है,
ठीक है, ये ग्राफ होता है। अब इसका कौन सा वाला पार्ट उठाएंगे, ध्यान से देखना। इसका पार्ट उठाते हैं एक ये वाला एंड एक ये वाला, दैट्स इट। ये दो आर्म्स उठाते हैं अलग अलग, ठीक है, ताकि ये 1 1 रहे एंड अपना सारा का सारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ कवर अप करे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, तो यानी कि हमें उठाना है ऐसे, सर यहाँ पर हमने 2 आर्म्स क्यों उठाई? बेसिकली शुभी हमारा मोटिव होता है कि जो आउटपुट होता है ना वो सारा का सारा कवर अप करना। पहला तो ये इसका आउटपुट क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला दोनों का दोनों हमें पहले तो उठाना है, बात समझे। हाँ जी, यस सर। सेकंड पार्ट होता है मेन मोटिव 1 1 वाला पार्ट उठाना। तो इसलिए हमने ये दोनों वो वाले पार्ट उठाए जो कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, ओके सर। ठीक है ना, तो इसलिए। अच्छा, अब सेकंड वाला इधर से बनेगा ये ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो अब मोटिव है इसका इनवर्स निकालना, राइट। तो सबसे पहले हमने बनाई y = x। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ शुभी, माइक ऑन करो, यस, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, π/2। अरे पॉइंट x, y होता है π/2, ओह हाँ जी, 1। और ये वाला पॉइंट सर ये -1, π/2। -π/2, -1, ठीक है। ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। तनिष, यस सर। अब मेरे को ये बताओ, जो y = x लाइन है वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, मतलब ये पॉइंट जो है ये y = x के नीचे लाई करेगा या फिर ये पॉइंट जो है ये y = x के ऊपर लाई करेगा, कैसे होगा। वो जाएगा कट करके जाएगा पॉइंट को, मतलब पॉइंट के ऊपर होगा, वो लाइन के ऊपर होगा। ऐसे नहीं, मींस कि पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि 1 तो ये लाइन कौन सी है, y = x, तो y = x ये पॉइंट x के ऊपर लाई करेगा, नहीं। तो फिर नहीं करेगा। तो यानी कि लाइन जाएगी या तो ऐसे केस 1 या तो लाइन जाएगी ऐसे केस 2। तो कैसे जाएगी, केस 1 या केस 2, ऊपर से जाएगी सर। तो केस 1 या केस 2, केस 1। केस 1। मानस, माइक ऑन करो। यस सर। मानक y केस 2, मानस y केस 2। सर क्योंकि π/2 1.57 है, तो उसमें अगर हम वो प्लॉट करेंगे तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा पॉइंट। नहीं, पॉइंट नीचे आएगा मानस, यही पे गड़बड़ होगी। देखो ये है 1.57, 1, यानी कि इसका x ज्यादा है y कम है, हाँ या ना। यस यस सर। तो देखो ये y = x लाइन है, तो y = x लाइन के, अब देखो कोई भी पॉइंट जो इधर लाई करेगा उसका ये वाला पार्ट ज्यादा होगा और ये वाला पार्ट कम होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यानी कि इसका x वुड बी ग्रेटर देन y, हाँ या ना। यस सर। ऐसे इधर वाले पॉइंट का y ज्यादा हो जाएगा, x कम हो जाएगा, यानी कि y इज ग्रेटर देन x, यस सर। ठीक है। तो इन दैट केस यस डेफिनेटली लाइन जो है वो ऊपर से जाएगी एंड ऐसे जाएगी, हाँ या ना, यस सर। राइट, ठीक है। तो ऐसे अब इस पॉइंट का मिरर इमेज बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे 1, π/2 एंड यहाँ पर इसका बन जाएगा ऐसे -1, -π/2 एंड फाइनल ग्राफ जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो फाइनली ब्लैक वाला ग्राफ बना, दैट इज नथिंग बट दिस। एंड अब ध्यान से देखो, जो y = कोसेकेंट x होता है उसके अंदर क्या, कौन सा वाला पार्ट उठाया हमने, -π/2 से लेके, ठीक है, ध्यान से देखना, ये
तो माइनस पाई बाय टू इज डेफिनेटली इंक्लूडेड, पाई बाय टू इज डेफिनेटली इंक्लूडेड एंड बीच में लेकिन ये जो जीरो होता है, जीरो पे कोई ग्राफ नहीं बन रहा है तो जीरो इज एक्सक्लूडेड, यानी कि हमने इनपुट उठाया इसका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट जीरो, एंड यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमने ये चीज उठाई। अब इसका इनवर्स क्या बनेगा, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। अब ये जो आउटपुट इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा और ये जो आउटपुट है इनपुट बन जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये इनपुट जा रहा है और आउटपुट आ रहा है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट जीरो। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इन ये आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ये, दैट इज जीरो से पाई बाय टू, एंड नेगेटिव इनपुट पे ग्राफ बन रहा है ये वाला, यानी कि आउटपुट आएगा ये वाला, दैट इज माइनस पाई बाय टू से लेके जीरो। ठीक है, अच्छा करण, Yes, sir. करण ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? So decreasing. बिल्कुल, ये वाला पार्ट भी नीचे गिरता जा रहा है, ये वाला पार्ट भी नीचे गिरता जा रहा है, तो ओवरऑल इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? देख लो। No, sir. राइट नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट, दैट इज सीकेंट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सॉरी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्लियर हो गया ना कि y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज हो जाता है, तो लॉग का एंड एक्सपोनेंशियल का भी यही रिलेशन होता है आपस में, वो भी चीज समझने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कल जब हम करेंगे उसको। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो जरा, देखो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का पहले हमने सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, ओके, अब इसका कौन सा वाला पार्ट उठाएंगे, सिमिलरली कोस के जैसा, दैट इज जीरो से पाई बाय टू वाला पार्ट एंड पाई बाय टू से सॉरी पाई बाय टू से पाई वाला पार्ट। पाई बाय टू पे इसका आउटपुट नहीं होता तो पाई बाय टू एक्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि हमें उठाना है y इक्वल टू सीकेंड एक्स का इनपुट जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू। ठीक है, देखो जीरो पे भी आउटपुट आ रहा है, पाई बाय टू पे भी आ रहा है, तो दोनों इंक्लूडेड, लेकिन पाई बाय टू पे आउटपुट नहीं आ रहा तो जीरो से पाई इंक्लूड कर दिया एंड पाई बाय टू को हटा दिया, और आउटपुट क्या आ रहा है अगेन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये सारा का सारा आउटपुट आएगा, तो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x जो बनेगा वो बनेगा ये इनपुट जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, एंड आउटपुट आएगा ये वाला पार्ट, दैट इज जीरो से पाई से माइनस पाई बाय सॉरी एक्सेप्ट पाई बाय टू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? शाबाश। यस सर। राइट, अब इसका ग्राफ, ठीक है, देखो यहीं पे ये आया मिरर। ठीक, अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,1, इसका मिरर इमेज क्या जाएगा 1,0, राइट, तो ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का ये इमेज बन गया, एंड ये वाले पार्ट का बनेगा, अब दिस पॉइंट इज नथिंग बट पाई कोमा माइनस वन, तो इसका मिरर इमेज क्या जाएगा माइनस वन कोमा पाई। ठीक है, एंड इस तरीके से इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसका ये एंड इसका ये। ठीक है, तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, 0 पाई बाय टू
एंड दिस इज पाई, ठीक है, इंक्लूडेड इन नेगेटिव वाला पार्ट एंड इंक्लूडेड ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नेगेटिव इनपुट दिया तो ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक है, ग्राफ बनेगा ये वाला, यानी कि इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, π/2 से पाई, यानी कि इनपुट अगर नेगेटिव दिया तो आउटपुट आ रहा है π/2 से पाई, एंड इनपुट अगर पॉजिटिव दिया तो ग्राफ बनेगा ये वाला, राइट। एंड इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, इस पे आउटपुट आ रहा है ये सारा का सारा, दैट इज 0 से लेके π/2। तो इनपुट अगर दिया पॉजिटिव तो आउटपुट आएगा 0 से लेके π/2 एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ, बाय द वे, ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ जी, इन 6 के 6 ग्राफ में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, बिल्कुल बेस से कवर अप किया मैंने, ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश, ठीक है। दिस इज फाइनली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कोस इनवर्स ऑफ एक्स, this is tan inverse of x, this is cot inverse of x, this is finally cosecant inverse of x, and finally this is secant और इनको inverse of x. कंटिन्यूटी में कैसे ड्रॉ करेंगे? कंटिन्यूटी में मतलब ये कंटिन्यूस होते नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये वाला कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है, बीच में टूट रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, तो मेरा एक ही लाइन जा रही है। इसको 0 to पाई के लिए ही बना रहे हैं, मतलब आगे कभी, मतलब 0 to पाई के लिए मतलब ये 0 to पाई तक ही बन रहा ना हमारा, इसकी भी मतलब 0 to पाई भाई आउटपुट आ रहा है, इनपुट नहीं है इसके अंदर, उसके ऊपर बनेगा ही नहीं, इसके 0 के नीचे नहीं बनेगा, पाई के ऊपर नहीं बनेगा, बात समझा। अब एक और चीज ध्यान से समझना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सीकेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, या फिर कॉट हो गया, इन सब के अंदर इनपुट क्या जाता है, एंगल, हाँ या ना, इनके अंदर इनपुट जाता है एंगल, राइट, एंड आउटपुट आता है एक वैल्यू, जो इसका आउटपुट होता है वो एक वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सब के अंदर इनपुट क्या जाएगा, वैल्यू, एंड जो आउटपुट आएगा इनका वो एंगल होगा, याद रखना, ठीक है। अब वो एंगल जैसे यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 से लेके पाई, ठीक है, π/2 एक्सेप्ट π/2, अच्छा इसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, दैट इज -π/2 से π/2, ये क्लियर हो रहा है, हाँ जी, राइट। अच्छा इसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, दैट इज 0 से पाई, आई होप क्लियर हुआ, यस। अच्छा इसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, tan इनवर्स के अंदर 0 से -π/2 से π/2, ठीक है, इसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, cos इनवर्स के अंदर 0 से पाई, sin इनवर्स के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, दैट इज -π/2 से π/2, अच्छा sin इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है, -1 to 1, हाँ या ना, हाँ जी, राइट। cos इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है, -1 to 1, अच्छा tan इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है, बोल जरा जल्दी, ग्राफ देख के, -∞ to +∞, ऑल रियल, परफेक्ट। cot इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है, सेम ऑल रियल, अच्छा ये कोसेकेंट इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है, इसमें भी ऑल रियल, नहीं ये -∞ to -1, हाँ यूनियन 1 to ∞, यहाँ पे ग्राफ बन ही नहीं रहा, तो अगर ग्राफ बन नहीं रहा यानी कि यहाँ पर फंक्शन है ही नहीं, तो यानी कि ये इनपुट दे ही नहीं सकते हम, ओके, ऐसे ही इसका, दैट इज -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। हाँ जी क्लियर हुआ, यस, हाँ जी बाकी सबको क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो गुड, आज का यहीं पे खत्म करते हैं, डन, थैंक यू।